So now we will start a person and number, chart of person and number. हमने पर्सन के बारे में भी पढ़ लिया है और किसके बारे में पढ़ लिया है? नंबर के बारे में. पर्सन को क्या कहते हैं? व्यक्ति. और इसको क्या कहते हैं? वचन. वचन में एक वचन और बहुवचन आता है. तो सबसे जरूरी है पर्सन एंड नंबर का जो चार्ट आता है, चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर. सो नाउ वी विल मेक अ चार्ट लाइक अ व्हाट? I will not make the really big chart. See, what is this? FP means first person, SP means TP means third person, right? SN means what? Singular number, or PN means what? Plural number, right? First person, what will come in the first person singular number? I. What will come in the plural number? We. Second person singular number, you and your, right? What is the plural number? You and your. And what is the third person singular number? He, she, it, this, that, name. So what is in Hindi? I को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं. सिंगल, ओनली मैं. मैं मीन्स वन. और वी मीन्स हम या हम लोग. तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन वन. अंडरस्टैंड क्लियरली? यू मीन्स क्या हो जाएगा? तुम या आप. और योर मीन्स भी वही होगा, राइट? और यहाँ पे यू का अर्थ क्या हो जाएगा? तुम लोग या आप लोग, राइट? अंडरस्टैंड? व्हाट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? ही इज फॉर मेल, फॉर वह. शी इज फॉर फीमेल, मीन्स वह. इट इज फॉर व्हाट? या फॉर न्यूट्रल या लिटिल के लिए, छोटे के लिए, राइट? दिस इज व्हाट? यह किसके लिए? नजदीक के लिए, राइट? दैट मीन्स व्हाट? किसके लिए? वह फार के लिए, राइट? एंड नेम मीन्स कोई भी नाम, योगेश, प्रथमेश, XYZ, वॉट एवर, राइट? एंड व्हाट विल कम हियर? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे, दोज, दीज. सो व्हाट विल कम हियर? दे मीन्स वे और वे लोग. दोज मीन्स वो और वो लोग. दे, दोज, दीज मीन्स ये और ये लोग, राइट? डू यू हैव एनी डाउट? तो यहां पे देखो कितने तरह के आदमी? 1 2 3 4 5 6 7 8. और यहां पे कितने तरह के? 1 2 3 4 5. इन द फ्यूचर आगे जा करके हम आई के बदले में एक कन्वर्जन रूप में यूज करते हैं. आई के बदले में हम मी यूज करते हैं. वी के बदले में हम अस यूज करते हैं, राइट? दैट इज लेटर ऑन, नॉट नाउ, राइट? यू के बदले में हम योर्स यूज करते हैं, राइट? और ही के बदले में क्या यूज करते हैं? हिम, राइट? सी के बदले में क्या यूज करते हैं? हर. इसके बदले में देम यूज करते हैं. इसके बदले में भी देम यूज करते हैं, राइट? सो इट इज ऑन द फ्यूचरिस्टिक वे, नॉट नाउ. तो हम अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता है दिस बुक इज रिटेन बाय मी, यह बुक किसने लिखा है? मैंने लिखा है. तो बाय मी, आई, वहाँ पे आई नहीं आ गया. किसके द्वारा? मेरे द्वारा यह बुक लिखा गया है. तो व्हेन विल स्टडी अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देन विल अंडरस्टैंड दिस वर्क इज डन बाय यू. यह काम आपके द्वारा किया गया है, राइट? जैसे दिस बुक इज रिटन बाय हिम, तो ही के बदले में क्या आ गया? हिम. तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, राइट? बट यहां पे चार्ट में हम क्या समझ रहे हैं? आई के साथ क्या लगता है? मैं हिंदी में, वी के साथ हम और हम लोग. तो अब क्या है समझने के लिए, जब अगर हमें पर्सन्स ऑफ नंबर एंड चार्ट पता चल गया
तो हमें आगे जाकर के 3 चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? पहला क्या है? पहला क्या पढ़ना है? प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, राइट। तो अब वर्तमान काल को समझने के लिए सीधा भाषा में क्या लगता है, एक समझना है। अभी हमें वर्तमान काल के अंदर में नहीं जाना है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सिंपल समझना वर्तमान काल क्या होता है। तो वर्तमान काल में क्या होता है? सिंपल है, एक हिंदी में समझने के लिए हो लगा रहता है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ाता हूं। तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। या अगर मैं लिखता हूं मैं खुश हूं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। सिंपल समझना है, राइट। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सिंपल 2 में अंतर समझा रहा हूं कि एक नॉर्मल प्रेजेंट में बनेगा और एक प्रॉपर प्रेजेंट के फॉर्म में बनेगा। इंग्लिश कहां छिपा हुआ वही आपको पता चलना चाहिए। और दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। नाम इसका है भूतकाल, बट इट इज नॉट काल। हम टेंस के बाद जब हम पढ़ेंगे आगे जाकर के टेंस को इन डेप्थ में, तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस और टाइम में क्या अंतर है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। जब हम काल कहते हैं तो उसमें तीनों पता चलता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम एक ऑर्डिनरी, एक बेसिक चीज़ समझ रहे हैं कि हमें एम इज आर कहाँ लगाना है, वाज वर कहाँ लगाना है, शैल बी विल बी कहाँ लगाना है। तो ये मैं एक बेसिक अवेयरनेस दे रहा हूँ। तो आपको सिंपल समझना है, वर्तमान काल में हम क्या अभी लगाते हैं? एम इज आर लगाते हैं, राइट। और पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? वाज वर लगाते हैं। यहां पे समझने के लिए हो है तो इसका पहचान क्या है? था। जैसे क्या है? मैं जाता था। अभी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। और एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं खुश था, राइट। अब तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब इसमें क्या होगा? इसमें जनरली गौ लगा रहता है। मैं खुश रहूंगा, मैं जाऊंगा, राइट। तो जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैं जाऊंगा, राइट ना। और क्या होगा? मैं खुश रहूंगा, राइट। तो अब यहां पे हम तीनों चीज को हम डिफाइन करने वाले। क्या करने वाले? अब इतने ही में चीज सब कुछ बनने वाला है, आपको अच्छी तरह से समझना है। ये अगर बेसिक चीज हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तो आपको आज एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हम एम इज आर कहां लगाते हैं, वाज वर कहां लगाते हैं, शैल बी विल बी कहां लगाते हैं। एक बेसिक अवेयरनेस आ जाएगी। जैसे अभी देखो, मैं लिखूंगा मैं जाता हूं, तो इसमें एम इज आर नहीं लगेगा, ये टेंस के फॉर्म में बनेगा। और अगर मैं कहता हूं मैं खुश हूं, तो इसमें एम इज आर लग जाएगा। बट जब आप टेंस में एम इज आर लगाएंगे तो V4 लग जाता है। क्या लग जाता है? अगर मैं कहता हूं मैं बाजार जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। और अगर मैं कहता हूं मैं जाता हूं, तो आई गो, उसमें एम इज आर नहीं लगता है। लेकिन यहां पे समझाने के लिए हमें आपको दोनों का अंतर अच्छी तरह से समझाना है कि अगर मैं जाता हूं तो इसका क्या बनेगा? आई गो, सिंपल। और अगर मैं बोलता हूं मैं बाजार जाता हूं, तो क्या होगा? बाजार जाता हूं, आई गो टू द मार्केट। ये द जो है आर्टिकल है, राइट, डिफरेंट आर्टिकल है। तो आप लगाओ या नहीं लगाओ। और ये टू क्या है? टू क्या है? प्रीपोजिशन है, समझो। आई गो टू मार्केट या आई गो टू द मार्केट। अगर यही जो हम लोगों ने अभी प्रीपोजिशन पढ़ा है, अगर यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो संबंध नहीं पता चलेगा। तो देखो, इसमें एम इज आर नहीं लगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बना तो मैं खुश हूं, तो क्या लग जाएगा? आई एम हैप्पी। तो अभी समझाने के लिए आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है।
समझो अच्छी तरह से। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ही शी इट इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। और इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। समझना अच्छी तरह से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में एम लगेगा, आई एम हैप्पी। और यहीं पे अगर बोलता हम लोग खुश हैं तो वी आर हैप्पी। तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी। या तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। वह खुश है, ही इज हैप्पी। लड़की के लिए वह खुश है, सीता खुश है, सीता इज हैप्पी। तो नॉर्मल में एम इज आर नहीं लगाया। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ टेंसेस पढ़ रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया ये, कोई डाउट है ना। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या लगता है, थॉ लगता है। तो जब मैं जाता था, या मैं इसको मैं लिखता हूं मैं बाजार जाता था, राइट। तो क्या होगा, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। मैं वही बोल रहा हूं, ये जो बनेगा प्रॉपर टेंस के स्ट्रक्चर से बनेगा। मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको अंतर समझा रहा हूं, ये कहीं नहीं बताया जाएगा। जनरली क्या होता है, जब कभी भी हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो हमें कहाँ रखा जाता है, डार्क में रखा जाता है। हमें ऐसे बहुत आदमी तो बताता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ बात करो इंग्लिश आ जाएगा। अरे जैसे लगता है इंग्लैंड में पैदा हुआ है। अरे इंग्लैंड में पैदा होगा तब ना सिर्फ इंग्लिश बोलेगा। यहाँ महाराष्ट्र में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में इंग्लिश बोलने वाले कोई नहीं। घर के आजू बाजू में सब मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते, तो आप किसके साथ सिर्फ इंग्लिश में बोलोगे। तो आपको एक बेसिक ग्रामर समझने की ज़रूरत है ही। पूरा ग्रामर मैंने पूरा ग्रामर का रामायण नहीं पढ़ना है आपको। ग्रामर का जो कम से कम 5, 7, 10 चैप्टर है उसको अच्छी तरह से क्या करना है, टंग में ट्विस्ट कर देना है। आपके टंग में एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये फिट हो जाना चाहिए, है। तो जैसे हमने एक प्रेजेंट में बनाया है, सिमिलरली अब क्या बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो क्या होगा, मैं खुश था, तो उसका क्या होगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वाज, है ना। तो अभी पास्ट में क्या लगेगा, वाज लग जाएगा। पास्ट में क्या लगेगा, वी के साथ वर लग जाएगा, वी वर हैप्पी। फ्यूचर में क्या लग जाएगा, वर लगेगा, राइट। इसका उच्चारण वेयर नहीं करेंगे, वर करेंगे। वी, यू वर हैप्पी, यहां पे क्या हो जाएगा, वर, यू वर हैप्पी। यहां पे क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी। इट वाज गुड डॉल, यह गुड़िया, इट वाज गुड डॉल, यह गुड़िया अच्छा था, या यह गुड़िया अच्छी थी, राइट। दिस वॉज गुड टाइम, दिस वॉज गुड टाइम फॉर अस, दैट वॉज गुड टाइम फॉर अस। तो ये सिचुएशन के हिसाब से लगाएंगे, राइट। और यहां पे क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। तो जब हम लोग ये सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आया, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही शी इट दिस दैट नेम के साथ वॉज, और दे, दो, दीज के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर ना। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस, राइट। अब फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, जैसे देखो मैं जाऊंगा, तो क्या होगा, मैं जाऊंगा क्या होगा, आई शैल गो। ये टेंस के हिसाब से सिंपल फ्यूचर में बना। लेकिन अगर मैं खुश रहूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई शैल बी हैप्पी। क्या हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। तो आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। वी के साथ क्या लगता है, शैल बी। सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी लगता है। कोलोकल बोलचाल की भाषा में हम आई और वी के साथ भी विल भी लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि शैल ही लगना चाहिए। आई और वी के साथ हम विल बी भी लगाते हैं, राइट। और यू के साथ क्या लगेगा, विल बी। शी के साथ, यू के साथ क्या लगेगा, विल बी। और ये जितने भी सारा चीज है उसके साथ क्या लगेगा, विल बी। इसके साथ क्या लगेगा, कोलोकल बोलचाल की भाषा में हर एक के साथ हम विल बी लगा सकते हैं। बट ग्रामेटिकली, टेक्निकली जब कभी भी हम बोलेंगे आई शैल बी हैप्पी, तो ग्रामेटिकली आई के साथ शैल लगना चाहिए, वी के साथ शैल लगना चाहिए। बट नॉर्मली बोलचाल के भाषा में आई विल भी लगा सकते हैं, वी विल भी लगा सकते हैं, और जितना भी ये सब में शैल लगेगा। अभी जैसे मैं बोलता हूं आई शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। अब क्या है समझने के लिए, ये जो मैंने आपको समझाया है, तो ये तो मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया है।
अब हम ये चार्ट को यही रखेंगे, ठीक है। अब ये चार्ट से हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने तरह का होता है। देखो दुनिया में हमें पता चल गया कि नॉर्मली अब आदमी कितने तरह के होते हैं, व्यक्ति कितने तरह का होता है, व्यक्ति का नंबर कितने तरह का होता है। तो व्यक्ति कितने तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितने तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब इस जब दोनों को डिवाइड किए, इसको जब क्लासिफाई किए हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन निकाले, इसको जब हम अलग अलग चार्ट में बांटे तो कितने तरह का हो गया, 8 और 5 तरह का हो गया। तो ये अगर 13 आदमी के ऊपर में, 12 आदमी के ऊपर में आपने अच्छी तरह से पूरा कमांड कर लिया है तो आपको जिंदगी भर इंग्लिश याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश आपके पीछे आएगी, आप इंग्लिश के पीछे नहीं जाओगे, बिकॉज अब क्या होगा, आपके टंग में इंग्लिश फिट हो जाएगा। अब हम यहां पे ये राइट में, सिर्फ इसको राइट में इरेज करेंगे, चार्ट को ऐसे रखेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे सेंटेंस कितने तरह का होता है। अब हमें पता चल गया आदमी कितने तरह का होता है, अब हमें पता करना है ये वाक्य कितने तरह का होता है। तो दुनिया में वाक्य कितने तरह का होता है, सिर्फ और सिर्फ वाक्य कितने तरह का होता है, 6 तरह का होता है। जनरली 7 तरह का होता है, बट हम 6 तरह के ऊपर में ज़्यादा पढ़ते हैं, आगे जाकर के 3 तरह के ऊपर में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। पहला जो वाक्य होता है सेंटेंस होता है, जैसे हमने पढ़ा ना, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस इज व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग और मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जिसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें नो लगा रहता है। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नात्मक रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें नो भी लगा रहता है, क्वेश्चन भी लगा रहता है। तो क्या हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव चौथा। और पांचवा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या होता है, WH लगा रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स WH लगा रहेगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ लगाते हैं ना। और छठा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें सॉरी WH भी लगा रहता है और नो भी लगा रहता है। और सातवां क्या है, एक्सक्लामेटरी।